उसका हिस्सा है? मैं कह नहीं सकता हूँ ना। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, नतीजे आपके सामने हैं। होती है अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर, जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। ये बात तो खैर मैंने उसी समय सभी घटक लोग जो कह रहे थे कि इंडिया की गठन हुई तब ये उसके चलते हुए ये इन राज्यों के अंदर भी तालमेल होने की जरूरत है। लेकिन तब उनकी मतलब ये रुझान निकल के आया कि ये जो इंडिया का गठन जो हुआ है ये है 2024 के पार्लियामेंट के चुनावों के लिए, राज्यों के अंदर चुनाव की बात नहीं। बात ठीक है कि हर राज्य के अंदर परिस्थितियां अलग अलग होती, लेकिन अगर यही धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों के बीच में ये सलाह मशवरा और ये कोऑपरेशन बेहतर होता तो हो सके कि रिजल्ट्स जो है कुछ अलग नहीं होते हैं, यही रिजल्ट्स हो सकते थे। लेकिन एक प्रचार के रूप से वो जो है एक मोर इफेक्टिव होता जरूर। जो दिख रहा है कि लोगों तक पहुंचना, अपना मैसेज पहुंचाना नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी थी, सारे जो भी आपने काम किए थे वो शायद जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी, बीजेपी ने गिराई थी, उसके 3 साल बाद भी अगर मोमेंटम नहीं बन पाया कांग्रेस का 2018 की जीत के बाद, तो कहां कमियां रह गईं? जो अलायंसेस थे, जैसे आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लेकर किस तरीके का अगली फेस ऑफ हुआ था, उसको भी अवॉइड किया जा सकता था। बड़ी पार्टी आप हैं, आप अगर बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं इंडिया अलायंस में भी, तो कहीं जेनरोसिटी भी दिखानी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं मिसिंग था और उसमें भी थोड़ा खामियाजा भुगता होगा, खास करके मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं महंगा पड़ा। देखिए, मुझको सीधे तौर पे ये कहना है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के अलावा उसमें कई सारे दल हैं और कांग्रेस के पाले में अब गेंद है। कांग्रेस चूंकि अभी भी हमारा मानना है कि अगर आप राजस्थान का ही चुनाव देखें या मध्य प्रदेश देखें, कांग्रेस मैक्सिमम फुटप्रिंट की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को भी इस हकीकत को अंगीकार करना होगा कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी की आत्ममुग्ध राजनीति का विकल्प आत्ममुग्धता नहीं होगी, एक सामूहिकता में होगी। और मैं समझता हूं इसको कांग्रेस गंभीर चिंतन इस पर करेगी। संभवतः 6 तारीख से आप देखेंगे कि एक बेहतर रवायत की शुरुआत होगी। सर, अगर बात करें, प्रवीण चक्रवर्ती ने एक नॉर्थ वर्सेस साउथ का ट्वीट किया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है और भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो या फिर भाषा के नाम पर विभाजन हो या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन देश के लिए खतरनाक है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत को बांटना, ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा भारत एक है, इसीलिए हम सब माँ भारती की संतानें हैं। हम किसी धर्म से आते हों, किसी जाति से आते हों, किसी वर्ग से आते हों, किसी क्षेत्र से आते हों, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा भाव एक है। वंदे मातरम। सर, अगर बात करें 2024 के इलेक्शन को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अलायंस अब कमजोर नजर आता दिख रहा है? देखिए, कुछ देश के कुछ लोग या कुछ भटके हुए लोग इस देश को अपने स्वार्थ में बांटना चाहते हैं और वो ये भूल गए हैं कि सत्ता छोटी है, सियासत छोटी है, देश बड़ा है। जहां तक है 2024 के चुनाव का, तो देश की जनता सर्वोपरि है।
जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। 2024 में इस देश की जनता जिसको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन और सहयोग देगी, वो भारत के सिंहासन पे बैठेगा।